दोस्तों गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज 500 यात्रा चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है जो उत्तराखंड से संबंधित होगी और इसमें आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी जानकारियाँ और इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी। अब सबसे पहले हम एक टॉपिक को लेके आए हैं, उत्तराखंड की जनपदीय जानकारी। एक्चुअल में उत्तराखंड में फ़िलहाल में 13 जनपद हैं और वो कैसे बने, कैसे उनका गठन हुआ, कब कब बने और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, इसके बारे में जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1814 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। 1814 को गढ़वाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और 1815 पर कुमाऊँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। अंग्रेज़ कहें या ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, तो 1815 में जैसे ही कुमाऊँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार होता है तो वे कुमाऊँ जनपद का गठन कर देते हैं और गढ़वाल नरेश से लिया हुआ वो भाग जो गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित था उसे कुमाऊँ का एक परगना बना देते हैं। तो सारा का सारा उत्तराखंड का क्षेत्र जो गढ़वाल अंग्रेज़ों के अंदर आया उस समय उसे कुमाऊँ जनपद का गठन कर दिया जाता है और कुमाऊँ एक जनपद बन जाता है। टिहरी रियासत पैरेलल चलती है, वो एक अलग हिस्सा है। उसके बाद 1817 को देहरादून जनपद का गठन किया जाता है जिसमें मसूरी, चकराता और देहरादून को सम्मिलित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए, ताकि उन्हें प्रशासन चलाने में सुविधा रहे, और उसे मेरठ मंडल में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो गढ़वाल से उसका कोई खास मतलब नहीं रहता, काफ़ी लंबे समय तक 1875 तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय, जो हिस्सा टिहरी रियासत से कटा हुआ था, जो अंग्रेज़ों को मिला था, जो कुमाऊँ परगना में सम्मिलित कर दिया गया था, उस ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर अंग्रेज़ों द्वारा पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पौड़ी गढ़वाल में बना दिया जाता है तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद का निर्माण कर दिया जाता है। अब स्थिति ये आती है कि जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है उसमें दो जनपद हो जाते हैं, एक कुमाऊँ जनपद, दूसरा गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल जनपद, जो 1840 में बना। 1854 में अंग्रेज़ों द्वारा अपने प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए नैनीताल को कुमाऊँ का मुख्यालय बना दिया जाता है और ये कमिश्नरी घोषित हो जाती है। और कुमाऊँ कमिश्नरी में केवल दो ज़िले होते हैं, एक पौड़ी गढ़वाल और दूसरा कुमाऊँ, और ये स्थिति चलेगी हमारी 1890 तक। 1891 में फिर वही अंग्रेज़ों ने प्रशासन चलाने की दृष्टि से प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो दो अलग अलग जनपदों का, कुमाऊँ को दो अलग अलग जनपदों में तोड़ देती है, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा। अब कुमाऊँ में दो जिले हो गए, नैनीताल और अल्मोड़ा, और यही स्थिति स्वतंत्रता तक बनी रही। जब भारत स्वतंत्र होता है तब तक यही यथावत स्थिति रहेगी। दो जिले कुमाऊँ में, नैनीताल अल्मोड़ा, एक जिला पौड़ी गढ़वाल जो गढ़वाल क्षेत्र में है, और एक टिहरी रियासत जो पैरेलल है, चल रही है दूसरी जगह। इसके इतिहास के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब एक उत्तराखंड का गठन तो नहीं हुआ था, उत्तराखंड का वो क्षेत्र जो टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता था उस समय, 1 अगस्त स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो जाता है। तो इसे कुमाऊँ के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब 1949 में स्थिति ये हो गई कि दो जिले गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी, दो जिले कुमाऊँ मंडल में, नैनीताल और अल्मोड़ा, 4 जिले चल रहे हैं। 1960 तक यही स्थिति बनी रही सब। और मंडल क्या है, अभी कमिश्नरी पूरी की पूरी कुमाऊँ है और मंडल पूरा का पूरा कुमाऊँ है। देहरादून जनपद अभी शामिल नहीं हुआ है, 4 जिले हैं। 1960 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से और लोगों की मांग को देखते हुए, ताकि विकास हो, हिल क्षेत्र का विकास हो, 3 अन्य जिलों का गठन किया जाता है। टिहरी का से काटकर उत्तरकाशी का निर्माण किया जाता है, पौड़ी गढ़वाल से काटकर चमोली का निर्माण किया जाता है, जो उत्तराखंड के 5वें और 6ठे जनपद बनते हैं। पहले 4 थे, ये 5वें और 6ठे हो जाएंगे। उधर कुमाऊँ में अल्मोड़ा से काट के इन्होंने पिथौरागढ़ का गठन किया। अब कुल मिला के 1969 तक 7 जिले हैं और वे कुमाऊँ कमिश्नरी कुमाऊँ मंडल में ही रहे।
1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया जाता है। अब 1969 में भी स्थिति वही है। 4 जिले जो हमारे टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली हैं वो गढ़वाल मंडल में हैं, और 3 जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। चूँकि अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को अलग कर दिया गया था तो 2 जिले हो गए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल पहले से था तो 3 जिले उधर कुमाऊं के हिस्से के, तो 7 जिले थे। 3 कुमाऊं कमिश्नरी में आ गए, कुमाऊं मंडल में आ गए, और 4 उत्तराखंड गढ़वाल, उत्तराखंड का गढ़वाल हिस्सा जो था गढ़वाल मंडल है वर्तमान में, इसमें आ गए। अब 1975 में हिल क्षेत्र को देखते हुए, देहरादून के हिल क्षेत्र को देखते हुए और वहाँ की समस्या को देखते हुए, देहरादून का जो क्षेत्र है, देहरादून जो जनपद था, जो सबसे पहले बना था 1817 में, जिसका निर्माण कर दिया गया था, जिसे मेरठ कमिश्नरी से जोड़ दिया गया था, वो सम्मिलित कर लिया जाता है गढ़वाल मंडल में। तो 1875 गढ़वाल में देहरादून गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हो जाता है और ये उत्तराखंड का 8वां जिला बन जाता है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहारनपुर का पुनर्गठन किया जाता है। 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर से अलग कर हरिद्वार जनपद का गठन किया जाता है और उसे सहारनपुर मंडल का निर्माण हो जाता है, तब सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कर दिया जाता है। और राज्य के गठन तक यानी 9 नवंबर 2000 तक ये सहारनपुर का हिस्सा रहता है, बाद में गढ़वाल में शामिल हो जाता है, जो उत्तराखंड का 9वां जिला हम कह सकते हैं। 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर का गठन होता है कुमाऊं में, जो 10वां जिला। उसके बाद 1997 में 3 जिले बनाए जाते हैं उत्तराखंड में। 15 सितंबर 1947 को चंपावत, जो 11वां जिला बना उत्तराखंड का, और 18 सितंबर को 2 जिले का गठन होता है 3 दिन बाद। 18 सितंबर 1997 को गढ़वाल में रुद्रप्रयाग, जो 12वां जिला है, और 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर का निर्माण किया जाता है, जो उत्तराखंड का 13वां जिला बनता है। इस प्रकार पहले 3 जिले हमने देखा है ऊपर, पहले थे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, और 3 जिले और आ गए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर। ये 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं वर्तमान में। इसके बाद ये 4 जिले हमारे पास पहले से थे, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, और इसमें देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग को और सम्मिलित कर लिया जाता है। ये 7 जिले हमारे फिलहाल गढ़वाल मंडल में है। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। ये उत्तराखंड के जिलों के पुनर्गठन का पूरा इतिहास है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।